पटना इलाके में स्थित कुम्हरार वह स्थल है जहां प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। इसका इतिहास लगभग 300 ईसा पूर्व मौर्य काल का है। यह शिक्षा, कला, संस्कृति, वाणिज्य और धर्म के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। सितंबर 2019 में हुई बारिश के बाद जिस प्रकार का जल जमाव कुम्हरार क्षेत्र के निवासियों ने झेला, वैसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। इस जल जमाव की वजह से लोगों को लगभग 1 माह तक घरों में कैद रहना पड़ा। 15 दिनों तक बारिश एवं नाले के पानी ने लोगों को घर में कैद रहने पर मजबूर किया, तो 15 दिनों तक डेंगू के प्रकोप ने जल जमाव के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ा दिया। लोगों के घरों में रखे राशन, दवाइयाँ, दस्तावेज, फर्नीचर आदि सारे सामान खराब हो गए। महिला मरीजों की परेशानी का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। किसी के बच्चे का जन्म हुआ था तो कोई गर्भ की अंतिम अवस्था में परेशान थी। हर एक व्यक्ति इस तत्कालीन प्रशासन की व्यवस्था की लापरवाही एवं नजरअंदाजी का हर्जाना चुका रहा था। निसंदेह देर तो हो ही चुकी है। हो सकता है यह आखिरी आह्वान हो, किंतु कर्तव्य है यह इस पीढ़ी का, आपका और हमारा, उत्थान कर अपने क्षेत्र कुम्हरार का इसे पहुंचाएं इसके शिखर पर, जहां इसकी पहचान हो, आदर हो, सम्मान हो। इन्हीं विचारों का संकल्प लिए बिहार के माटी का गौरव, संवेदना की प्रतिमूर्ति डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जिन्होंने वर्ष 2002 में दंत चिकित्सा की पढ़ाई पूरी कर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए महाराष्ट्र के मुंबई से आए अफसर को नकार कर बिहार एवं बिहार वासियों के प्रति अपना कर्तव्य सेवा 1 दशक से भी अधिक काल तक अस्पताल में समर्पित किया है। इन्हें इनके अथक परिश्रम एवं अद्वितीय क्षमता को सराहते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी द्वारा इन्हें सबसे अधिक मरीजों के सफल इलाज के रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया गया। निस्वार्थ भाव से गरीबों, जरूरतमंदों के हेतु समय समय पर निशुल्क आंखों का परीक्षण एवं उपचार की व्यवस्था कर उन्हें पुनः दृष्टि दे, ये उनके आंखों के तारे बने। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। बिहार में जन्मे एवं बिहार की जनता की सेवा में समर्पित डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के दंत चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को जापान ने सराहा एवं अभिरुचि दिखाई। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार ने चिकित्सा को सेवा का माध्यम चुना, किंतु उनके भीतर की समाज के प्रति निष्ठा, कर्तव्य एवं असहायों को सहायता प्रदान करने की चेष्टा से किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि उन्हें 7 बार पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 31 मार्च 2012 को डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में तत्कालीन बिहार के सबसे बड़े मानव श्रृंखला, जो कि राजगीर से शुरू होकर बिहार शरीफ तक पहुंची, ने सरकार का ध्यान शराब के समाज पर दुष्प्रभाव की ओर आकर्षित किया एवं शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण फैसले की नींव रखी। स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उससे चूंकि मैं 97 से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो वो चीज़ जो देखने को मिल रहा है पूरे बिहार में, बिहार का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो बिल्कुल ही फेलुअर है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा चल रहा था कि मैं कुछ ना कुछ, चूँकि डॉक्टर हूँ, चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं स्वास्थ्य में जो हालत ख़राब है उसको ठीक करने का प्रयास कर सकता हूँ। इसीलिए मैं राजनीति में आना चाह रहा हूँ।
कि कम से कम एक क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र तो मैं ठीक कर सकूं। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र 183 के उम्मीदवार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार न सिर्फ शारीरिक बीमारियों से लड़कर स्वस्थ होने में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपितु सामाजिक कुसंगतियों के उन्मूलन के प्रति अपने दायित्व को भी परिपूर्णता के साथ निभा रहे हैं। वर्ष 2020 जब पूरे विश्व को कोरोना महामारी ने नेस्तनाबूद कर दिया, जब सभी कुशल व्यवस्थाएं चरमराने लगी, तब कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सृजन के कार्यों में जुटे रहे, जिसमें कि उन्हें सभी वर्गों का, विशेषकर युवा वर्ग का भरपूर समर्थन मिला। जंग जैसी भयावह स्थिति में कोरोना योद्धा बनकर अपनी सेना डॉक्टर धर्मेंद्र फ्रेंड्स क्लब के साथ इन्होंने यथासंभव आर्थिक, सामाजिक, चिकित्सीय सहायता प्रदान कर इंसानियत की मिसाल दिखाई। तो हमारे मित्रों ने एक फ्रेंड्स क्लब बनाया है और वो जहाँ भी कहीं ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जाकर उन लोग सहायता देने का कार्य करते हैं। जैसे पिछले साल पटना में बाढ़ आया था, खास करके कंकड़बाग एरिया पूरा डूबा हुआ था, उसमें भी मेरे जो मित्र थे, जो दोस्त थे, उस क्लब के माध्यम से उन लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम किए। अभी कोरोना काल में भी तमाम मजदूर वर्ग के जो भी बीमार थे या जो ज़रूरतमंद थे, उनको हर तरीके से या तो दवा या सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन उपलब्ध करवाया गया, भोजन भी करवाया गया उन लोगों को, और हमेशा ही घर घर जाकर भी मास्क दिया गया और बताया भी गया, जागरूकता फैलाने का भी काम किया गया। और ये मेरी टीम जो है पिछले करीब 10 सालों से काम कर रही है पूरे बिहार में। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कोरोना महामारी काल में आर्थिक महामंदी एवं लॉकडाउन की वजह से पहाड़ जैसी मुसीबतों का सामना कर बिहार वापस आ रहे लोगों की दुख को समझ उन्हें बांटने एवं बिना किसी भेदभाव के यथासंभव सहायता प्रदान की तथा अधिक से अधिक लोगों को सैनिटाइज करने में मदद मिले, इस धारणा से सैनिटाइजेशन टनल का निर्माण करवाया। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से के जो भी स्थानीय निवासी हैं, उनका अगर आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मुझे अगर मिलता है तो मैं उनके लिए अनेकों विकास का कार्य करूंगा। क्योंकि मैं पूरे क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण कर रहा हूं, तो मुझे ये जानकारी मिल गई है कि किस एरिया में, किस गली में, किस मोहल्ले में क्या करना है। एक तो यहाँ पे सैदपुर का जो नाला है वह बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। वहाँ पे अक्सर हर एक करीब 3 महीने 6 महीने में किसी न किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है उस नाले में गिर जाने की वजह से। और उस नाले की वजह से उस क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप और भी जो भी मच्छर जनित बीमारियाँ, मच्छर से जो बीमारियाँ फैलती है, गंदगी से, हैजा, वो सब बीमारी वहाँ फैल रही है। अगर उसको ढक दिया जाए, कवर कर दिया जाए, तो बीमारियों से भी निजात मिलेगा और वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। और बगल में जो अशोक राजपथ में जो जाम की स्थिति होती है उससे भी मुक्ति मिलेगी और सैदपुर के लोगों को, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक नया बहुत ही चौड़ा रोड भी मिल जाएगा। पहला प्राथमिकता तो यह है। दूसरा है कि पूरा एरिया कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का वो जलमग्न रहता है, जल जमाव की स्थिति बेहद खराब है, वहाँ दयनीय स्थिति है। उसको परमानेंट ठीक करना, कि कितना भी तेज बारिश हो जाए कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र न डूबे। तीसरा है कि वहाँ की जो भी रोड है, जो सड़क है, वो उसकी भी हालत बहुत ही क्षतिग्रस्त है। अगर आप पूरे बिहार में देख लें, पूरे बिहार में अगर भ्रमण कर लें, तो पूरे बिहार में अगर सबसे कोई खराब, सबसे अविकसित अगर विधानसभा क्षेत्र है तो वो है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र। तो ये सब है कि रोड को भी अच्छा बनाना है, प्लस वहाँ शुद्ध पेयजल की सुविधा एकदम न के बराबर है। जो सुखी संपन्न व्यक्ति हैं उन्होंने तो बोरिंग करवा लिया, लेकिन जो गरीब वहाँ के लोग हैं वो अभी भी सरकारी पेयजल के ऊपर आधारित हैं। और मैं कल भी जब घूम रहा था वहाँ पर सैदपुर के तरफ और बाजार समिति के तरफ, पोस्टर पार्क में भी गया था, तो वहाँ देखा कि जो सरकारी पानी पाइपलाइन जो बिछी हुई है उससे जो पानी आ रही थी वो 1 बाल्टी पानी भरने में 1 घंटा लग रहा था। और वहाँ की महिलाएं मुझसे शिकायत भी की कि 1 बाल्टी पानी के लिए हम लोगों को 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। और उन लोगों ने पानी के नल के पास लाइन लगा कर रखा था और उसमें भी वो स्वच्छ पानी नहीं आता है। तो तीसरी ये चीज़ है कि मैं स्वच्छ पानी का व्यवस्था वहाँ जितने जल्दी से जल्दी करूँगा। चौथा है
कि उस एरिया में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। खास करके वहाँ जो हमारा जो कुम्हार विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के लोग हमेशा से आधारित रहे हैं छात्रावास के ऊपर, और अभी कोरोना काल में सारे छात्रावास बंद हैं। सरकार चुनाव तो करवा रही है, सिनेमा हॉल तक खोल दिए, लेकिन शैक्षणिक संस्थान बंद है, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका आय का स्रोत छात्रावास ही था, तो उनका आय का स्रोत बंद हो गया है। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में, तो सब जगह टूलेट का बोर्ड दिखेगा आपको, सभी के मकान अभी खाली है। तो उन लोगों को रोजगार देना है, या तो मेरी कोशिश रहेगी कि उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस एरिया का वो खुलवा दिया जाए, ताकि छात्रावास में लोग रहना शुरू कर दें। और हमारे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने घोषणा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 10 लाख लोगों को, 10 लाख गरीब बेरोजगार लोगों को नौकरी दिया जाएगा। तो मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि उसमें से अधिक लोग कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को नौकरी मिले। 5वां है कि वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादी में भी काफ़ी कठिनाई होती है। उन जो भी दलित समाज के बच्चे हैं, उनको बच्चियाँ हैं, उनको शादी में हम लोग जितना भी जो सरकारी सिस्टम के अनुसार जो मदद हो सकता है वो उनको मदद पहुँचाया जाए। 5वां है कि जो वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी है उस इलाके में, अगर पूरे पटना में देख लीजिए तो पटना महानगर होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में हैं। उन झुग्गी झोपड़ियों को बहुत पहले, करीब 20 साल पहले माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पक्कीकरण किया था, और बस वही पक्कीकरण मकान दलित महादलित के लिए बना हुआ है, और बाकी उसके बाद किसी सरकार ने वहाँ दलित महादलित के लिए कोई पक्का मकान का व्यवस्था नहीं किया गरीबों के लिए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो लालू जी करते थे वो मैं भी करूं, और जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उसको खत्म करके वहाँ पे पक्का स्थायी मकान उनको बनाकर दे दिया जाए। कुम्हार विधानसभा क्षेत्र 183 की जनता से यह अपील है कि अपने बहुमूल्य मत का इस्तेमाल कर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जैसे कुशल, कर्मठ, शिक्षित, दयालु, दूरदर्शी एवं संवेदनशील व्यक्ति को चुने एवं अपने क्षेत्र के उत्थान की ओर पहली पहल कर इस अराजक शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक कुम्हार क्षेत्र को इसकी खोई गरिमा वापस दिलाने के कार्य में समर्थन करें।